क्वेश्चन नंबर थर्ड के बच्चों जितने क्वेश्चन है आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, यहाँ पर चारों 1 2 3 4, ठीक है। इसमें भी क्वेश्चन में बोला है आपको सरल कीजिए, और ये जो पूरा बेस्ड क्वेश्चन है वो घातांक नियम पर ही आधारित। अगर आपको घातांक नियम स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था, अगर आप वहां पर समझ चुके हैं इनको, तो इन क्वेश्चंस का आंसर करने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो चलते हैं देखो फर्स्ट नंबर के सॉल्यूशन की तरफ। देखो 2 की घात 2/3 और यहाँ पे फिर गुणा में दे रखा आपका 2 की घात 1/5। अगर मैं यहाँ बोलूँ तो देखो 2 को मैं मान लेता हूँ, देखो दोनों जगह सेम है तो इसको मैं a मान लेता हूँ, a की घात में p, और फिर गुणा में आपका यहाँ पे देखो a आपका सेम है और यहाँ पे कितना है q, है ना। देखो a की घात p और a की घात q, घात अलग अलग है इसलिए हमने क्या ले लिया, p और q ले लिया। तो इसका जो आंसर आता है क्या आता है, a और ये हो जाएगा p प्लस q। कौन सा घातांक नियम है देख लो यहाँ पे, देखो a की घात p गुणा a की घात q बराबर क्या होता है, a की घात p प्लस q। और सिंपल से अगर मैं बात बोलूँ तो आपको बस इतना याद रखना है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं जब क्या होता है इनका आधार सेम होता है। गुणा में क्या हो जाती हैं, घातें जुड़ती हैं जब इनका क्या होता है, आधार सेम होता है, बेस सेम होता है। तो यहाँ पे देखो सिंपल हमें इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। a आपका क्या है यहाँ पे 2 है ना। देखो a यहाँ पर a की घात p यानी 2 की घात 2/3, a की घात q यानी 2 की घात 1/3। a आपका कितना हो गया 2, p कितना है आपका 2/3, देखो a की घात p यानी 2/3 प्लस q आपके पास कितना है 1/5, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इन भिन्नों को जो आपके भिन्न निकल के आए हैं, इनका जो जोड़ दिख रहा है इनको आपने सिंपल सॉल्व करना है। भिन्न का जोड़ आपने बचपन में सीख लिया होगा, तो एक बार फिर से यहाँ इसको समझ लेते हैं, ठीक है। अब इसको आपने कैसे करना है, पहले तो इनका आधार सेम करना है, यानी 5 और 3 का हर बराबर करना है। तो इसके लिए डायरेक्ट आप क्या करा दो, गुणा करा दो, क्योंकि दोनों कैसी संख्या हैं, विषम संख्या है, ठीक है, विषम संख्या है और अभाज्य संख्या भी, इसलिए इनका जो क्या हो जाएगा डायरेक्ट गुणा हो जाएगा। 5 3 15, 5 का गुणा 2 में करा दो, 5 दूनी हो जाएगा 10, 3 का गुणा 1 में करा दो, कितना हो जाएगा 3 एकम 3। तो ये हो जाएगा 10 + 3 13/15। ये काम आपने रफ में करना है, बस आपने यहाँ पे कितना लिख देना, 2 की घात 13/15, ठीक है। यानी 2/3 प्लस 1/5 को आपने यहाँ सॉल्व किया, इस तरह से आपका 13/15 आ गया, जो घात में था आपका 2/3 प्लस 1/5 को सॉल्व करने पर। तो ऑलरेडी यहाँ पे 2 था, 2 की घात कितना हो गया 13/15। तो ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट नंबर कंप्लीट। चलते हैं सेकंड नंबर की तरफ। देखो 1 की घात 7 करेंगे, 1 की घात 7 करोगे तो आंसर आपका 1 ही आना है। तो ऊपर तो हम 1 लिख देते हैं, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। नीचे आपका कितना है 3 की घात 3, 3 की घात 3 और इसकी भी फिर देखो ब्रैकेट में फिर ऊपर घात लगी कितनी 7। तो अब देखो अगर मैं 3 को a मान लूँ तो a की घात इस 3 को मैं मान लेता हूँ p और ब्रैकेट को बंद करता हूँ बंद और 7 को मान लेता हूँ q। तो a की घात p और ब्रैकेट के बाहर q, देखो a की घात p ब्रैकेट के बाहर q। तो आपका क्या आ जाता है आंसर, a की घात p गुणा q। क्या हो जाएगा ये a की घात p गुणा q। तो वहाँ पे आप एक आइडेंटिटी लगा दो या घातांक नियम लगा दो पहले, कि फॉर्मूला बनेगा आप पे a की घात p की घात q इक्वल टू हो जाता है आपका a की घात p गुणा q। तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर आपका 1/3 की घात कितना, देखो p गुणा q करोगे तो आपको हो जाएगा 7 × 21। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। देखो a आपका क्या है 3 और p क्या है आपका, p यहाँ पे 3 है और q आपका 7 है, तो हो जाएगा 7 × 21 कि गुणा कराना। देखो a की घात में p गुणा q हो जाएगा, तो p जब गुणा q करेंगे तो 3 × 7 कितना हो जाएगा आपका 21 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। और एक चीज़ और आपने देखी होगी, अगर बट्टे में घात में है कुछ, यहाँ पे जैसे हमने a माना कितना 3 माना, तो 3 की घात में कुछ है, ठीक है, जो प्लस में है, तो जब आप उसको ऊपर ले जा रहे हो तो माइनस में आ जा रहा है। देखो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस में आ गया। तो आप चाहो तो इसको आगे और कर सकते हैं। क्या आ सकता है, जब इस 3 की घात 21 को ऊपर लेके जाएंगे, बट्टे के ऊपर मतलब अंश की जगह ले जाएंगे, तो हो जाएगा -21। तो ये भी आपका आंसर जो बुक में दे रखा है वो ये है। बाकी आप चाहो तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। सेकंड नंबर कंप्लीट। अब चलते हैं थर्ड नंबर की तरफ। थर्ड नंबर आइडेंटिटी आप देख रहे होंगे, a की घात p ऐसे ही बट्टे a की घात q। क्या होती है आइडेंटिटी, ये हो जाता है बच्चों a की घात p माइनस q। कौन सी आइडेंटिटी, नंबर सेकंड वाली। देखो a की घात p बट्टे a की घात q इक्वल टू हो जाता है a की घात p माइनस q। तो यहाँ पे सिंपल आपने क्या कर लेना है, 11 लिखोगे, है ना। देखो a का मान कितना 11, p आपका ऊपर जो घात दे रखी है वो हो जाएगी 1/2, फिर आपका माइनस q का कितना दे रखा है 1/4। फिर यहाँ पे भिन्नों का घटाना आ गया, इनको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 1/2 माइनस 1/4, दोनों सम संख्या है, तो इसका क्या करेंगे, हर बराबर करेंगे। हर बराबर करने के लिए इन दोनों का क्या निकालेंगे, लासपा निकालेंगे। तो 4 और 2 का जब आप निकालोगे, देखो कितना आता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर आपका 2 से करोगे, देखो 1 तो आ गया यहाँ पे, 2 एकम 2, तो इन दोनों का गुणा करा देना आपने, 2 दूनी 4, यानी इनका जब हर बराबर करेंगे कितना आ जाएगा आपके पास 4।
फिर 4 में भाग देना पहले 2 से, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, उस 2 की गुणा करा देनी आपने इसमें 1 में, तो क्या जाएगा 2 एकम 2, माइनस 4 का भाग 4 से 1 बार जाएगा, उस 1 की गुणा आपने 1 से करानी, तो कितना आ जाएगा आपका 1। तो देखो 2 में से 1 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा आपके पास 1/4। तो यहाँ पे सिंपल आपने कितना लिख देना है 11 की घात 1/4। ये होगा कंप्लीट आपका कौन सा नंबर, 3rd। ठीक है, आई होप बच्चों इसमें बिल्कुल भी आपको कंफ्यूजन नहीं हो रही होगी। लास्ट वाला तो सबसे ज़्यादा इजी है क्योंकि सिंपल आइडेंटिटी लगानी है आपने। देखो यहाँ पे a मान लेते हैं हम किसको, 7 को, घात ऊपर इसको मान लेते हैं हम p, बीच में आपका गुणा या कुछ भी डॉट, इस डॉट का मतलब ही गुणा होता है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फिर 8 है, देखो यहाँ पे 7 को हमने a माना, 8 को मान लेते हैं q, घात देखो यहाँ पे भी 1/2 है, यहाँ पे भी 1/2, तो अगर हमने 1/2 को p माना है तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, p रहेगा। और ये आइडेंटिटी इक्वल टू क्या हो जाती है, a b की घात p। ठीक है, आइडेंटिटी नंबर 4 देख रहे होंगे, सेम टू सेम यहाँ पे बन रही है। तो सिंपल आपने यहाँ पे क्या करना है, 7 और 8 की गुणा करा दें। देखो a गुणा b है यहाँ पे, a गुणा b, a आपका 7 और b आपका कितना 8, तो यानी 7 गुणा 8 होएगा, 7 8 56, और घात में आपका क्या जाएगा, p कितना है आपका 1/2। तो इसका जो सिंपल आ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा 56 की घात 1/2। ठीक है, तो ये होगा कौन सा नंबर आपका, 4th नंबर भी कंप्लीट।